लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल स्वीकार। बिल के पक्ष में पड़े 269 वोट, विपक्ष में पड़े 198 वोट। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, यह देश की प्रगति के लिए है। 5 साल में एक बार चुनाव होगा, पहले भी ऐसा ही था। चिराग पासवान का विपक्ष पर प्रहार, बोले, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस तरह संविधान विरोधी है, ये कैसे संघीय ढांचे के खिलाफ है, विपक्ष बताए। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी नेता सीपी जोशी ने कहा, सभी राजनीतिक दलों को एक होकर इस बिल पर सहमति बनानी चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है देश का विकास हो, यह देश के हित में होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, यह निश्चित रूप से सबसे बड़ा राजनीतिक सुधार होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, यह ऐतिहासिक कदम है, देश विराट होगा, विपक्ष को इसमें हमारा साथ देना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है और देश के लिए बहुत अच्छा है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर सियासत तेज, विपक्ष ने किया बिल का विरोध। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर जयराम रमेश की प्रतिक्रिया, कहा, लोकतंत्र को हटाने के लिए यह चलाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन संविधान बदलने का एक बिगुल है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर नाना पटोले ने कहा, इसका मुद्दा वन नेशन नो इलेक्शन का है, ये लोग देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, हमें यह मंजूर नहीं क्योंकि ये संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, यह देश के लिए वरदान साबित होगा, इससे न केवल धन की बचत होगी, इससे जीडीपी भी बढ़ेगी। बीजेपी सांसद अशोक चौहान ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के हित में होगा, इससे पैसे की बचत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले विजय सिन्हा, यह राष्ट्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत है। 1952 से 66 तक देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। विजय सिन्हा का विपक्ष पर निशाना, बोले, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, विकास की गति बढ़ रही थी, लेकिन परिवारवाद वाले लोगों ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। दिलीप जायसवाल बोले, वन नेशन वन इलेक्शन एनडीए सरकार का इस देश से किया वादा था, सभी दलों का इसका स्वागत करना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर रामदास अठावले ने कहा, इसमें सत्ताधारी पार्टी को बहुमत मिला है, विधेयक जेपीसी में जाएगा और इस पर अध्ययन किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि जेपीसी में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, विधेयक में कई कमियां हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, यह संविधान विरोधी विधेयक है, यह हमारे राष्ट्र की संघवाद के खिलाफ है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया, कहा, आज कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, कल कहेंगे वन नेशन वन लीडर। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, यह भारत के पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं, हमने इस पर गैर संवैधानिक बिल का विरोध किया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोली कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, अभी इस बिल में कई खामियां हैं, हमें सरकार की नीयत में खोट दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना, बोले, पहले जाति विशेष पर भर्ती होती थी, पिछले सरकार ने शिक्षा को बर्बाद किया, हम ये नहीं चलने देंगे। यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, किसी युवा के साथ अन्याय नहीं हुआ, यूपी अब दंगा मुक्त प्रदेश है, निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। यूपी में पूर्व की सरकारों पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा, पब्लिक सर्विस कमीशन की बदहाली पर उन्होंने कहा है कि फर्जी डिग्री वालों को बनाते थे पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष।
योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर साधा निशाना, बोले प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी, हम युवाओं को इजराइल में नौकरी पर भेज रहे हैं। सभा में योगी आदित्यनाथ ने किया सरकारी नौकरियों का हिसाब, कहा शिक्षा विभाग में 1.60 लाख भर्ती हुई है, पुलिस में 1.56 लाख नई भर्ती हुई है, 60,000 सिपाही और भर्ती करेंगे। यूपी विधानसभा में सपा विधायक रागिनी सोनकर का विपक्ष बीजेपी पर हमला, कहा यह सरकार सिर्फ जुमलेबाजी और झूठे वादे करती है, उसके अलावा इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है। झारखंड में हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रिजल्ट जारी करने पर लगाई रोक, कोर्ट के आदेश तक नहीं होगा जारी, मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। 21-22 दिसंबर को कुवैत दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले साल 1981 में किसी भारतीय पीएम ने किया था कुवैत का दौरा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि अगर हर व्यक्ति व्यक्तिगत राय देने लगे तो वो ठीक बात नहीं है। दिल्ली के कई स्कूलों में फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, झूठी निकली खबर। श्रीलंका के राष्ट्रपति का बिहार में स्वागत, बोध गया में महाबोधि मंदिर में किए दर्शन। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दिया श्रीलंका आने का न्योता, प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया निमंत्रण। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन, द्रौपदी मुर्मू बोली समर्थन जारी रखेगा भारत। अयोध्या में बढ़ी पर्यटकों की संख्या, श्री राम मंदिर ने तेजो महालय को छोड़ा पीछे, 9 महीने में 14 करोड़ 55 लाख पर्यटक पहुंचे अयोध्या। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा, जेपी नड्डा ने की चर्चा की शुरुआत, कहा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत प्रजातंत्र की जननी है। जेपी नड्डा ने कहा कि राज्यसभा में उन्होंने कहा है कि चर्चा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, चर्चा में संविधान को मजबूती मिलती है। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर नड्डा ने कांग्रेस को घेरा, कहा देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान हो गए थे। आपातकाल पर नड्डा का बयान आया सामने, कहा इसे स्वीकार नहीं किया गया है और इसके लिए माफी मांगी गई है, लेकिन उन्होंने पूछा कि इसे कैसे भुलाया जा सकता है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि संविधान की मूल प्रति में अजंता एलोरा की गुफाओं की छाप है, कमल की भी छाप है। आज बांग्लादेश लिखा बैग लेकर संसद पहुंचे प्रियंका गांधी वाड्रा, कल फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विपक्षी सांसदों ने सदन परिसर में हंगामा किया। कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे का विपक्ष पर हमला, यह ईवीएम का झटका नहीं, हिंदू समाज का झटका है। विधान भवन की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में पीएम मोदी की बड़ी सौगात, विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने जयपुर में किया रोड शो, लोगों का अभिवादन किया स्वीकार, लोगों को अभिवादन भी किया। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने पर दी बधाई, कहा मेरा सौभाग्य है कि इस 1 साल की यात्रा के बाद आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए हैं। राजस्थान में पीएम मोदी की दहाड़, कहा बीजेपी सुशासन की गारंटी है, इसलिए एक के बाद एक बीजेपी को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। राजस्थान के कई जिलों में खत्म होगा जल संकट, पीएम ने पीकेसी परियोजना का किया शिलान्यास, एमपी को भी मिलेगा फायदा। पीएम बोले राजस्थान के 100% घरों में पहुंचेगा पानी, जैन मुनि ने कहा था किराने की दुकान पर पानी बिकेगा, आज हम बिस्लेरी खरीद रहे हैं। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा हमने सरकार बनते ही गांव में वर्षा जल संचयन के लिए 1 लाख से अधिक कार्य शुरू किए। एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा दोनों राज्य के लिए ये जल योजना की सौगात, सच में पीएम मोदी का आशीर्वाद हमें मिला है, मैं पीएम मोदी को इसके लिए दिल से धन्यवाद दूंगा।
ट्रेन में जिहादी की घिनौनी करतूत आई सामने, हिंदू महिला के साथ की छेड़छाड़, महिला ने जिहादी को सिखाया सबक, जिहादी को जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली के शास्त्री पार्क में युवक ऋतिक वर्मा की हत्या, घर में बंधक बनाकर पीट कर उतारा मौत के घाट, हत्या का आरोपी जिहादी अजमत गिरफ्तार। पंजाब के थाने में फिर ब्लास्ट, गैंगस्टर जीवन फौजी ने जिम्मेदारी ली, बोला यह ट्रेलर पुलिस सरकार अपने परिवार सेफ कर ले। भावनगर में बस डंपर की टक्कर में 6 की मौत, सड़क किनारे खड़े डंपर से टकराई 50 यात्रियों से भरी बस, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। हिमाचल की चोटियों पर बर्फबारी, रोहतांग, दर्रा और लाहौल की ऊंची चोटियों पर हुई हल्की बर्फबारी। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया सामने, जल्द जांच के घेरे में होंगे केजरीवाल सरकार की घोटालों पर 14 सीएनजी रिपोर्ट आएगी सामने। हिमाचल प्रदेश के मैदानों में चल रही शीतलहर और पहाड़ों पर बढ़ रही है तापमान, शिमला में नॉर्मल से 7 डिग्री ज्यादा हुआ पहाड़ी क्षेत्र का टेम्परेचर। महिला संवाद यात्रा पर नहीं निकलेंगे नीतीश कुमार, प्रगति यात्रा के नाम से नई यात्रा करेंगे सीएम नीतीश कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। 23 दिसंबर से शुरू होगा प्रगति यात्रा का प्रथम चरण, चंपारण के चनपटिया से होगी शुरुआत, 23 से 28 दिसंबर तक चलेगा पहला चरण। संभल में मिला एक और मंदिर, सरायतीन इलाके में मिली बजरंगबली की मूर्ति, मंदिर की दीवारों पर मिले राधा कृष्ण के चित्र, पुलिस ने मंदिर का गेट खुलवाया। वाराणसी के मदनपुर में मिला संभल जैसा एक और प्राचीन मंदिर, हिंदू संगठनों के सदस्यों ने मंदिर के बाहर बजाया शंख, हर हर महादेव का नारा लगाकर किया अनुष्ठान। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कांग्रेस विधायकों ने कटोरा लेकर किया प्रदर्शन, कैबिनेट मंत्री ने कहा कांग्रेस का प्रदर्शन फिसडी साबित हुआ। दिल्ली के मुकुंदपुर गांव में शानदार स्कूल का उद्घाटन, संकरी गलियों में सीएम आतिशी ने किया स्कूल का उद्घाटन, कहा यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में संभव था। फर्रुखाबाद पुलिस ने 2 लुटेरों को 2 बाइक तमंचे सहित किया गिरफ्तार, 12 दिसंबर को लूट की घटना को दिया था अंजाम। बिजनौर नगर पालिका में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, बुखारा रोड पर हटाया गया अतिक्रमण। मथुरा में ढाबे के पीछे खेत में मिला 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव, हत्या कर शव फेंक जाने की आशंका जताई गई। हरदोई में गन्ने के खेत में मिला कंकाल, 6 महीने से लापता था युवक, परिजनों ने कपड़ों से की पहचान। जॉर्जिया के रेस्तरां में गैस रिसाव, 11 भारतीयों की मौत, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दम घुटा, एक ही रूम में सो रहे थे। अमेरिका में स्कूल में छात्र ने की फायरिंग, गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। सीरिया में तख्ता पलट के बाद पहली बार असद का आया बयान, कहा मैंने अपने लोगों को धोखा नहीं दिया, लड़ना चाहता था, मजबूरी में देश छोड़ना पड़ा। असद बोले आतंकियों के हाथ में है सीरिया के बारे में लगातार झूठी खबरें फैलाई गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले मुसीबत में भारत ने मदद की, अपनी जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, समर्थन करता रहूंगा। फ्रांस के मायोट में 100 साल में सबसे बड़ा तूफान, 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका, लोग बोले ये परमाणु बम जैसा। मायोट में आए चक्रवात चीड़ों ने मचाई भारी तबाही, 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाएं, दर्जनों बस्तियां पूरी तरीके से बर्बाद। चीड़ों चक्रवात से मायोट में कई जगहों पर सड़कें टूटी, कई सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को फांसीवादी बताया, कहा देश विरोधी ताकतों ने अवैध तरीके से सत्ता पर कब्जा किया है, वो कट्टरपंथियों के समर्थक। बांग्लादेश में 2025-26 के बीच हो सकते हैं चुनाव, संविधान को लेकर न्यायपालिका में बदलाव होंगे।